हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज का कॉमिक विशेषांक पिशाच एंथनी का पहला भाग। पिशाच एंथनी अजूबा, जिसने जब भी किया अजूबा ही किया। नेचर से वो अपराधी है, तो जब भी किया अपराधी किया। उसने चोरों डकैतों की जो मंडली बनाई है उसमें भी सब शातिर माहिर व कर्तव्य लोग ही भर्ती किए हैं। जैसे बब्बर नाम का ये चोर बचपन में खिलौना बस लेकर भाग गया था। जवानी में यात्रियों से भरी बस। बस का कंट्रोल मेरे हाथों में है। मुझे पता है कि ये कंपनी की चार्टर्ड बस है और आज तुम सबको सैलरी मिली है। कोई एक जना अपनी सीट से खड़ा होकर सबकी सैलरी इकट्ठी कर ले और मुझे थमा दे, वरना गंदा नाला दूर नहीं है, मैं बस को उसमें घुसा दूंगा। तुम लोगों के पास सिर्फ 15 मिनट है। 16वें मिनट में तुम सब सुअर बने नजर आओगे। हरे आप क्विक। ये लो गठरी, सारा कैश इसमें भर दिया है। अब तुम सारे बस के पिछले हिस्से की तरफ चले जाओ। सब पीछे चले गए। बब्बर ने अपनी नाक में मुंह पर रुमाल ऊंचा कर लिया। हा 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 हा। तुम लोगों के होश में रहते मैं बस रोकूंगा तो तुम लोग हल्ला करोगे और मुझे भागने में तकलीफ होगी। बब्बर ने क्लोरोफॉर्म स्प्रे कर दिया था। बब्बर ने बस रोकी और रुपयों से भरी गठरी लेकर बस से कूद गया। लूट हो तो ऐसी। हा 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 हा। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, और कौआ हो तो ऐसा। और भाई मेरे गठरी खोलकर तो देख लो। तू कौन है? पहले गठरी खोलकर देख, फिर बताऊंगा। चोर ने गठरी खोली। इसमें तो चप्पलें और जूते हैं। मुझे धोखा देने के लिए 100 का एक नोट ऊपर लगा दिया। तूने भी तो यात्रियों को धोखा देने के लिए ड्राइवर की वर्दी पहनी थी। मेरा नाम तो बब्बर है। बब्बर के पीछे जो लगता है मैं वही हूं। मगर तू कौन है? थोबड़ा बचा, बताता हूं। था। अब सुन, मुझे एंथनी कहते हैं। यह गड्ढा मेरे यहाँ गिरने से बना है। कहीं तू समझे कि तेरे द्वारा मुझे फेंकने से बना है। नहीं, मैं ये कहाँ समझ रहा हूं। मैं कोई मूर्ख थोड़ी हूं। अबे मैं कोई बावला हूं जो ये समझूं। था। अरे प्रिंस, ये तू क्या ले आया? ये तो दूरबीन है। अच्छा, देखने के लिए लाया है कि वो कितनी ऊपर गया है। अरे बाप रे, ये तो वापस आ रहा है और बहुत पास आ गया है। ये तो सीधा मेरे ऊपर आ रहा था। श्यूम। एंथनी, तू ये मत समझियो कि मैं तेरा घुसा खाकर इतने ऊपर तक उछल गया था और ये पूरी सड़क तेरे घुसे के गाड़ खंडहर बनी है। तू बार बार ये कहकर मुझे बार बार क्यों शर्मिंदा कर रहा है? था। अगर तूने मुझे अपना नाम न बताया होता तो शायद मैं ऐसा सोच भी लेता। मगर तेरे चेहरे को क्या हुआ? वहां पर मुझे बहुत सारे टिंकल टिंकल स्टार नजर आ रहे हैं, पर यह मत समझियो कि ये तेरे घूसे से मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। ओह, लगता है तुझे ज्यादा दूर की पड़ गई है। मुझे तेरी जुबान खामोश करनी ही पड़ेगी। था। और मैं सोचता हूं कि मुझे तेरी। था। अब समझ में आया कि मैं बार बार वो बात क्यों कह रहा था। क्योंकि मैं तेरी कब्र सड़क पर ही बनाना चाहता था, इसलिए कूद कूद कर गड्ढे भी खुद ही कर रहा था। गड्ढा तो खुद गया। अब तुझे लाश में बदल दूं ताकि उसे गड्ढे में दबाकर कब्र का रूप दे सकूं। था। तू मुर्दे को फिर से मुर्दा बनाएगा? तेरी ये मजा। अब आए 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 अब आए आए क्या कर रहा है? चल उस गड्ढे में जो तूने खोदा है। था। बब्बर सीधा गड्ढे में जाकर गिरा। एंथनी ने सड़क की उखड़ी हुई मोटी हुई परतों को गड्ढे पर वापस फिट कर दिया, जैसे पजल गेम के टुकड़े को फिक्स करते हैं। उसके बाद सॉरी यार, तूने बब्बर शेर को बिल्ली बना दिया, बल्कि चूहा बना दिया। मगर यार, किसी को बताइयो मत कि मेरा तूने यह हाल किया। अब जो टुकड़ा मेरे तेरे हाथ में हो उसे मेरे चेहरे वाले इस स्थान पर फिक्स कर दे, क्योंकि हारा हुआ ये चेहरा मैं अजूबा को नहीं दिखा पाऊंगा, वरना वो मेरे इससे भी ज्यादा टुकड़े कर देगा। एंथनी ने वो टुकड़ा भी वहीं पर फिट कर दिया। बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब छोड़ नहीं मैं सकता एक भी अपराधी। एओ एओ। उसके बाद रोल रोलर चलाकर एंथनी ने सड़क को भी बराबर समतल कर दिया। इसकी आत्मा तो अब एयर ट्रैवलिंग करेगी, मगर सुबह ट्रैफिक को भी यहाँ से गुजरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ अपना काम खत्म। चला प्रिंस, शहर की गश्त का अभी बहुत सा समय बाकी है। मैं तो उसे देखते ही समझ गया था कि ये वही मुर्दा एंथनी है। हाँ, और मैं भी तेरे आसपास की जगह जगह गीली होती ज़मीन को देख के बाद समझ गया था कि तू एंथनी को देखकर बिल्कुल ठीक समझा है। नहीं नहीं, ये छोटी उंगली वाली नहीं है। कल रात बारिश हुई थी, ये उसका बचा हुआ पानी है। ठीक है, मान ली मैंने तेरी बात। तू कॉफ़ी पी, तेरे शरीर की तरह ठंडी ना हो जाए। पुलिस जीप भी चली गई। तब मुर्दे, तेरा सत्यानाश जाए, मर कर भी चैन नहीं पड़ा तुझे। थम।
चैन की जिंदगी तो नहीं जीने दी तूने मुझे, अब चैन की मौत तो जीने दे। एंथनी का ही मारा हुआ था वो भूत, सुप्रीमो के पास जाना ही पड़ेगा। एंथनी की रात्रि गश्त जारी थी। का का मेरी बाईं आंख फड़क रही है प्रिंस, लगता है फिर कोई टकराव होने वाला है। प्रिंस ने कुछ कहा जिसे एंथनी ही समझ सकता था। हाँ तो ठीक कहता है, बाईं आंख तो उस अपराधी की फड़क रही होगी जिस पर मेरी नजर पड़ेगी। थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि कौन है वो बदनसीब। फिलहाल वो अद्भुत नज़ारा दोनों की निगाहों के सामने था। फाइटर प्लेन्स को उल्टी सीधी कलाबाजियां खाकर करतब भरी उड़ान भरते हुए तो कई बार देखा है, मगर किसी यात्री विमान को इस प्रकार उल्टा उड़ते हुए तो कभी नहीं देखा। पता चल गया है प्रिंस, मेरी आंख इसी वजह से फड़क रही थी। एंथनी की आंखें जहां तक देख सकती है वो वहां तक कहीं भी जा सकता है, यानी वहां तक टेलीपोर्ट हो सकता है। प्रिंस तू प्लेन में एंटर नहीं कर सकता, तो यहीं रुक, मैं उस अपराधी का हालचाल मालूम करके अभी आता हूं। बंद खिड़की से ये अंदर कौन आया? विमान के उल्टा हो जाने से अंदर यात्रियों का कोलाहल मचा था। हेल्प हेल्प! एंथनी ने अंदर आकर देखा कि ओह, अंदर लूटपाट जारी है। वाह, उड़ते हुए हवाई जहाज में लूटने का मजा आ गया। थम थम थम। कौन ये काला कौवा? इसने तो हमें मार ही डाला। हेलो पायलट, विमान को सीधा करो, यहाँ जितने लुटेरे थे वो सब उल्टे हो चुके हैं। तुमने मेरे आदमियों को उल्टा किया है, अब विमान को भी खुद ही सीधा कर लो। मैं तो चला, मेरा नाम याद रखना, फरारी। हा 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 हा। विमान को तूने ही उल्टा किया है और तू ही उसे सीधा भी करेगा। तेरी कारगुजारी मुझे तेरे आदमियों से पता चल चुकी है कि यात्रियों के रूप में तुम लोग प्लेन में सवार हुए थे, फिर नव गैस का कैप्सूल फोड़ने की धमकी देकर तुम कॉकपिट में जा घुसे और पायलटों को बेहोश करके खुद ही पायलट सीट संभाल कर विमान को उल्टा कर दिया, क्योंकि तुझे एयरफोर्स में लड़ाकू हवाई जहाज उड़ाने का अनुभव है। नहीं, मुझे छोड़ दे। देख, मैंने तुझे पकड़ लिया फरारी, तेरा पैराशूट तो गया नीचे। नहीं, अब कहे तो तुझे भी छोड़ दूं? नहीं, अब मैं तेरा पैराशूट भी नहीं खुलने दूंगा। अरे मेरी पीठ की ओर तो देख ले, तेरा पैराशूट कहाँ है? तू बिना पैराशूट के ही कूद गया, अब नीचे जिंदा कैसे पहुंचेगा? मुझे नीचे नहीं जाना, ऊपर जाना है, हवाई जहाज में वापस, ताकि सारे यात्री जिंदा और सकुशल नीचे उतर सके। एंथनी ने कार्गो का दरवाजा एक झटके से खोला, प्लाम, और फरारी को लेकर नीचे कूद गया। अब अगर तूने हवाई जहाज को नीचे ले जाने में कोई आनाकानी की तो मैं तेरी आंख कानी कर दूंगा। हवाई जहाज सीधा हुआ और सकुशल एयरपोर्ट पर उतर गया। सारे यात्री सकुशल उतर गए। अब मैं तुझसे थोड़ी प्यार मोहब्बत की बातें लातों से करूंगा। भाग! यात्रियों को उतरते ही कमांडो विमान में चढ़े और तब फरारी नीचे उतरा, यानी उतारा गया। ये जिंदा है तो इसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाओ, वरना पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाओ। पोस्टमार्टम के लिए ही जाएगा, लेकिन सर इसके साथी सभी साथी बेहोश हैं। ये लोग अजूबा गैंग के अपराधी थे, जिनका ध्यान अपराध को अजूबे ढंग से करने में अधिक होता है। मैं जानता हूं कि इनको एंथनी ने चित किया है। यहाँ एक अनोखी सुगंध का एहसास करो, यह एंथनी के होने की निशानी है। अच्छे लोगों को सुगंध आती है, बुरे लोगों को दुर्गंध। हाँ, हमें दुर्गंध आ रही है, मगर हमें तो ये अच्छी लग रही है। क्या तुझे भी आ रही है लातू? हाँ, आ तो रही है। कैसा दुर्भाग्य है, मरने के बाद हमारे नाम भी उल्टे हो गए। मेरा तुला से लातू और मेरा रघु से घुर्र। अगर रूपनगर से अपराधियों को एंथनी नाम का ये मुर्दा एक एक करके ऐसे ही मारता रहेगा तो एक दिन हम चलने फिरने से भी लाचार हो जाएंगे। कवेवी सुप्रीमो को बताएंगे तो वो सब ठीक कर देंगे। विवेक, मेरा मतलब कवेवी ठीक कहता है, मगर अब तो सुबह होने वाली है, सुबह हम वैसे भी शक्तिहीन हो जाते हैं। वो रात गुजर गई। रूपनगर फैमिली कार रैली में शामिल 100 कारें पूरी गति के साथ ट्रैक पर दौड़ रही थीं। पुलिस के बाप के भी बस का नहीं इस कार काफिले से मुझे यानी ढीठ को ढूंढ निकालना। हा हा हा। डीसीपी इतिहास के साथ ही सारे शहर की सांसें जैसे रुक गई थी। उसकी डिमांड 20 करोड़ रुपए है। अगर 10 मिनट के अंदर अंदर 20 करोड़ रुपए एक बैग में भरकर गटर नंबर 10 में ना गिराए तो वो तेजी से भागती कारों के बीच अपनी कार को एक झटके के साथ रोक देगा। फिर अंजाम क्या होगा, ये सोचकर रूह कांप जाती है। सभी कारें जबरदस्त ढंग से एक दूसरे से टकरा जाएंगी। रूपनगर के इतिहास में ऐसी भयंकर दुर्घटना इससे पहले कभी नहीं हुई होगी। रुपयों का इंतजाम तो करना ही होगा। ओह, अनोखी सुगंध, तुम जाओ, आप रुपयों का इंतजाम कीजिए। क्रियाक्रम की लकड़ियों के लिए जलाने के लिए उसकी बॉडी का इंतजाम मैं कर दूंगा। लेकिन गटर नंबर 10 में जो उसका आदमी होगा उसके पास कैमरा मोबाइल है जिसका संपर्क ढीठ के मोबाइल से है। अगर उसे पकड़ने की कोशिश की भी वो अपनी कार रोक देगा। एंथनी, इस काम में खतरा है और हमारे पास वक्त बहुत कम है। आपके पास वक्त बहुत कम है, उसके पास जिंदगी। एंथनी क्या करेगा? जो भी करेगा ढीठ द्वारा दिए गए टाइम लिमिट से पहले करेगा।
प्रिंस, इन कारों में से किसी एक कार में ढीठ भी है। निसंदेह अगर उसने अपनी कार को ब्रेक लगा दिए तो ये सभी कारें इतनी तेज रफ्तार से जा रही हैं कि सब एक दूसरे से ज़बरदस्त ढंग से टकरा जाएंगी और यहाँ पर कार कबाड़ बाजार का सदृश्य प्रस्तुत हो जाएगा। इनके सवार लोगों की जो गत बनेगी उसकी तो कल्पना ही बहुत भयानक है। डीसीपी इतिहास बता रहा था कि गटर में मौजूद उसके आदमी का उससे कॉन्टैक्ट कैमरा मोबाइल फ़ोन से है, यानी कार में उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन ज़रूर होना चाहिए। एंथनी के टेलीपोर्ट होने की गति कारों की गति से कहीं अधिक थी। कारों के इस काफिले की कारें पगती वक्त दौड़ रही हैं। टेलीपोर्ट होकर मैं सबसे पिछली वाली कार में अंदर जाऊंगा और अगली कार से बाहर निकलूंगा। इस प्रकार किसी भी कार का ड्राइवर मेरी निगाह से चूक नहीं पाएगा। 4 मिनट में एंथनी सभी कारों को चेक कर चुका था। प्रिंस, अब मैं उस आदमी को नहीं छोड़ूंगा जो गटर नंबर 10 में 20 करोड़ रुपए से भरा बैग गिराए जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। एंथनी गटर नंबर 10 में कूदा। 20 करोड़ रुपए से भरे बैग के गिरने का इंतजार तो उस शख्स को था ही, मगर इतना बड़ा बैग देखकर उसकी पांछें खिल गई थी। अजूबा, चाल कामयाब हो गई। बैग मेरे सामने है। हुर्रे! अच्छी तरह से देख तो ले ढीठ कि ऊपर से गिरने वाली चीज बैग ही है या मुर्दा जागता एंथनी। था जीता जागता एंथनी। जब कारों के काफिले में मुझे एक भी ड्राइवर हाथ में मोबाइल लिए बैठा दिखाई नहीं दिया तो मैं फौरन तेरी चालाकी समझ गया कि तूने पुलिस को गलत बयानी की है। वास्तव में ढीठ तू ही है और तेरा कोई भी आदमी कारों के उस काफिले में नहीं है। ढीठ ने पोजीशन ले ली। मैं किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार होकर यहाँ बैठा हूँ एंथनी। आखिर मामला 20 करोड़ रुपए का जो है। जिंग 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 बैंग 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 टर। गलत। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार होकर बैठा होता तो मुर्दों को मारने का भी इंतजाम किया होता था। था। तेरा इंतजाम तो अब यहाँ की पुलिस करेगी और तेरा इंतजाम अब सुप्रीमो करेंगे शैतान एंथनी। सुप्रीमो सुप्रीमो। कार रैली समाप्त हुई। ढीठ की चेतावनी का क्या हुआ? चेतावनी चित्त हो गई। ओह, पैदा हो रही नई चेतावनियों का क्या होगा, जैसे सुप्रीमो? हाँ हाँ, सबकी शिकायतें सुन ली हैं। इससे पहले भी बहुत शिकायतें मिली हैं। मुर्दा एंथनी रास्ता भटक गया है, वो रास्ते पर आ जाएगा। तेरा क्या ख्याल है, मरा कब से? सुप्रीमो, पहले तो आप मुझे सेवक राम कहते थे। हाँ, तब तू जिंदा था। मरने के बाद सभी के नाम उल्टे हो जाते हैं, जैसे तेरा सेवक राम से हो गया। मरा कब से? एंथनी खुद अपराध से जुड़े लोगों को रास्ते पर लाने का संकल्प कर चुका था। एक अपराध मुक्त शहर की प्रार्थना करते हुए लोगों ने हमारा ये स्टैच्यू स्थापित किया है प्रिंस, और इसे नाम दिया स्टैच्यू ऑफ पीस। ये लोगों के प्यार का प्रतीक है। इसी के मस्तर पर खड़ा होकर अपराध के खात्मे का अपना संकल्प मैं एक बार फिर दोहराता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं पिशाच एंथनी के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।